बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम कहता हूं। हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये थ्योरम है कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार होती है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होती है। याद रखिएगा कि ये दोनों केसेस में हमने पढ़ा था कि जब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो तो तब भी ये केस ये थ्योरम प्रूव होता है, और जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट पे थे तो तब भी हमारे पास ये प्रूव हो जाता था। लेकिन आज इसके वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम लोगों ने सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से करना है, विदाउट से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थ्योरम इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। बड़ा सिंपल सा थ्योरम है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो पहले तो मैं आपको अपनी स्टेटमेंट की तरफ लेकर जाता हूँ। द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। याद रखिएगा एक्स बार जो है हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने उसकी बनाई थी, और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर हम निकालें तो वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होती है। और ये उस वक्त होगा कि जब हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि थ्योरम हम विद रिप्लेसमेंट के साथ ही कर रहे हैं। तो म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ये हमारा टारगेट है। तो प्रूफ के लिए हमारे पास क्या है जी, हम सैम्पल ऑब्जर्वेशंस लेंगे एक्स बार वन, एक्स वन, एक्स टू एंड सो ऑन एंड एक्स एन, यानी कि एन हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं जो हमने पॉपुलेशन से सैम्पल के लिए सेलेक्ट की हैं। बी अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज एन, जो कि सैम्पल का साइज़ हमारे पास एन कहलाता है, फ्रॉम पॉपुलेशन विद मीन म्यू, यानी कि जिस पॉपुलेशन से हम सैम्पल ड्रॉ कर रहे हैं उसका मीन जो है वो म्यू है। देन सैम्पल मीन इज़, तो सैम्पल मीन जो होता है आपको पता है कि वो किसके इक्वल होगा कि समेशन एक्स आई ओवर एन। तो आपको पता है कि जो हम पॉपुलेशन से सैम्पल सेलेक्ट करेंगे वो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस एन तक हैं। तो एक्स बार जो होगा ओबियसली हमारे पास किसके इक्वल होगा कि समेशन एक्स करेंगे और उनको नंबर ऑफ वैल्यूज से क्या कर देंगे जी, डिवाइड कर देंगे। तो आपको पता है कि म्यू एक्स बार जो होगा वो एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स बार के भी लिखा जाएगा, ओबियसली यही चीज़ होती है हमारे पास। तो आपको पता है कि अब एक्स बार की जगह पर मैं उसकी फार्मूला जो है वो पूरा का पूरा एज इट इज़ ही लिख रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेशन हमारे पास है और ये चीज़ है। अब आपको पता है कि एन हमारे पास कांस्टेंट हमारे पास है, नहीं कि इस लिहाज से कांस्टेंट है, तो उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, एन को कॉमन ले लिया। तो आपको पता है कि समेशन एक्स आई है, मैं उसको एक्सपेंड कर देता हूँ एन टाइम एक्स वन, एक्स टू, एक्स वन, एक्स एन तक। तो आगे एक्सपेक्टेशन अप्लाई की जाएगी हर एक वेरिएबल पर, x1 पर भी, x2 पर भी, x3 पर भी और xn पर भी। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात को ज़रा समझ लीजिए कि इन अ रैंडम सैम्पल द रैंडम वेरिएबल x1, x2 एंड सो ऑन xn आर इंडिपेंडेंट एंड ईच हैज़ द सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है तो आपको पता होना चाहिए कि हर ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट हुई है। तो ये एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास। तो हर एक्स जो होगा वो अपना पॉपुलेशन से आया हुआ ही हमारे पास रैंडम वेरिएबल है। और याद रखिएगा कि ये अपनी एक इंडिपेंडेंटली अपनी पेरेंट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अब इसकी अगर हम एक्सपेक्टेशन लेंगे तो ओबियसली ये पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होगी। इसी तरह अगर x2 की एक्सपेक्टेशन लेंगे तो वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगी, क्योंकि इंडिपेंडेंटली ये हमारे पास पॉपुलेशन से ड्रॉ हुए हैं। तो अब मैंने फर्दर क्या किया है जी, इसी के ऊपर एक्सपेक्टेशन हर वेरिएबल पर अप्लाई करता गया हूँ। इस पर भी अप्लाई की, इस पर भी अप्लाई की और इस पर भी अप्लाई करता चला गया। तो अब याद रखिएगा कि ये एक्सपेक्टेड ऑफ x1 x2 के इक्वल होगा, और इसी तरह करके ये एक्सपेक्टेड ऑफ xn के इक्वल आएगा। तो अब एक्सपेक्टेड ऑफ x1 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल है। तो एक्सपेक्टेड ऑफ x2 जो है वो भी म्यू के इक्वल है। इसी तरह करके हम इस टर्म को अगर दोबारा से देखें तो ये क्या आएगा, म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू। तो ये n टाइम्स तक हमारे पास म्यू लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये n म्यू बनेगा और ये डिवाइजर में हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो अब मैंने क्या करना है जी, इसको n से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास इसका प्रूव हो जाएगा कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, म्यू के इक्वल आता है। तो सिंपल इज़ दैट, यही एक्सपेक्टेशन इस पर अप्लाई होगी, एक्सपेक्टेशन इस पर अप्लाई होगी, हर एक वेरिएबल पर इंडिपेंडेंटली एक्सपेक्टेशन अप्लाई होती चली जाएगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू के इक्वल होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एन के इक्वल होगा। और आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, म्यू के इक्वल होगा। तो ये भी हमारे पास म्यू आ जाएगा, इसका भी म्यू आ जाएगा, और इसी तरह करके एन म्यू होंगे हमारे पास। तो ऐड हो रहे हैं, मैं इनको इनके नंबर ऑफ वैल्यू से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो एन न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी एन कैंसिल हो जाएगा। तो प्रूव हो जाता है कि जी म्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो है वो म्यू के इक्वल है, या सादा लफ्ज़ों में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो है वो म्यू के इक्वल है।
तो इसमें सिंपल ये बात समझ लीजिए कि हमारे पास हर एक्स जो है वो इंडिपेंडेंटली आया हुआ है और ये हमारे पास इसकी एक्सपेक्टेशन जो होगी वो पॉपुलेशन मीन के बराबर होगी। तो बस सिंपल, अब जब हमारे पास ये मीन इसके इक्वल है तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई जो है वो म्यू बनेगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू जो है वो भी हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एन के इक्वल होगी। तो अब सिंपल क्या है जी, हम लोगों के पास जब म्यू आएगा तो ये भी म्यू के इक्वल बनेगा, ये भी म्यू होगा, और इस तरह करके एन म्यू हम ऐड कर कर टोटल एन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बस ये आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही है। मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।